ओम शांति। साकार मुरली 27 अगस्त। और आज की मुरली में बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने, और तुम्हारा कर्तव्य है कि वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश देना और उनका भी कल्याण करना है ना, क्योंकि अल्टीमेटली डिफेक्ट आत्मा में है और बाबा आत्माओं को ही ठीक करने आए हैं। तो क्या प्रोफेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या सोशल स्टेटस है, कितना पतितपना है, क्या है नहीं है, क्या रेस है, रिलीजन है, इन चीज़ों पर बाबा का कभी अटेंशन जाता ही नहीं। कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी की कोई भी आत्मा, हर एक आत्मा ये ज्ञान डिज़र्व करती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम कौन से दूध के बिल्कुल धुल करके क्षीर सागर के लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तो नहीं था। हम भी इक्वली पतित तो थे ही। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कर्तव्य है कि वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश देकर उनका भी कल्याण करना है। आज का प्रश्न है कि कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो जो किसी भी कारण से मुरली यानी पढ़ाई को मिस करते हैं, क्योंकि सोचने वाली बात क्या है कि एक जानवर और इंसान में डिफरेंस पढ़ाई लिखाई और व्यक्त भाव में अपने शब्दों को रखना, यही दो चीज़ें हैं। और जब यही दो चीज़ें एब्सेंट होती हैं, क्योंकि चिल्लाता तो जानवर भी है, लेकिन एक अफेक्शन के साथ अपनी बात रखना, सिस्टमैटिकली प्रेम भाव के साथ एक्सप्रेस करना और पढ़ाई लिखाई करना, रीड करना, ये मनुष्य आत्मा ही करती है। तो जो किसी भी कारण से मुरली को मिस करता है वो अपना ही नुकसान करता है। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई ना कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन ही भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं ये भी भूल जाते हैं, भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि भगवान को भूला तो सारा काम फिर अपना दिखा, फिर तो उलझनों में ही रहेंगे, फिर कार्य सेवा तो बन ही नहीं सकता, टेंशन, डेडलाइन एट्सेट्रा। तो रात को बाबा ने समझाया कि अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का। तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं, बोलो तुम ही ऊंच ते ऊंच, नीच ते नीच बनी हो, तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो ये पुरुषार्थ करने से। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ दो। ऐसा समझाने से वो बहुत खुश हो जाएंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकता, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। गरीबों का तो है ही भगवान। अब सोचेंगे कि मुझे करना है, तब तो डर भय और आदि चीज़ें आएंगी, लेकिन बाबा ने करना है। ये बाबा कहता है ना, कर्तव्य तो बाबा का ही है, उसमें हमारे को विघ्न नहीं डालना माया का, केवल उससे युद्ध करना है। बाबा कहते हैं कि अभी बच्चे कहते हैं कि हम युक्तियाँ निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, है ना, फिर क्या करते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, है ना, और नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करते हैं। तो बाबा तो मुरलियों में कभी क्या क्या राय और कभी क्या राय देते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए, क्लास में जब आएंगे तो ऐसे बहुत हैं कि कारण अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं जाते हैं, अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं
सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे ना। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ करके सत्संग शुरू कर देते हैं। कौन? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले। बाबा कहते हैं उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है ही नहीं, इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी, देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल लेना, वो पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ, ये तो 21 जन्मों के लिए है, कितनों का कल्याण हो जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में पाठशाला खोलें, गीता पाठशाला, है ना। तो ये सारी उस टाइम की बात है जब सेवा विस्तार में नहीं आई थी। बाबा देखिए अब क्या कहते हैं, देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी होगी, है ना, वहाँ श्रृंगार आदि करके जाते हैं। कहाँ पर? बाबा कहते हैं कि यहाँ से जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो श्रृंगार करके तो जाएंगे, वो एक अलग चीज़ है ही। यहाँ के लिए बाबा क्या कहते हैं, वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब ही आते हैं। उस तरफ तो झट से चले जाते हैं, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। किनके पास? गुरु लोग के पास। यहाँ किसी की सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए। काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं, ज्ञान चिता पर बैठकर पदम भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप को कहते हैं कि ये बर्बादी का धंधा छोड़कर चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम कर दिया। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है, लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते ही नहीं है। भक्ति मार्ग में गाते हैं ना कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई, मीरा की जो बातें आती हैं, फीमेल्स में तो नंबर 1 भक्तन कौन है? मीरा ही है। और मेल्स में नारद का गाया हुआ है। तो नारद के लिए एक एग्जाम्पल है कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो क्या बोलते हैं कि अपने को देखो लायक हैं, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो, क्योंकि ये तो विकारी पतित दुनिया है ना। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, और फिर क्या होता है, घर में जाकर विकार में गिर जाते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कुछ जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी फिर असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत लाना, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे तुम ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती हो। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे ना, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है, तो ये विकार छोड़ दो। परंतु क्या होता है, कोई बिल्कुल समझते ही नहीं है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं, है ना। 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते, समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थ जब ईश्वर को याद करना है ना, तो भगवान कौन है यही नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते हैं तो याद किसको करें, ये भी नहीं समझते कि हम तो पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं ना, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो बाबा ने समझाया हुआ है कि ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, अभी हमको घर जाना है, बस यही तात रहे। वहाँ क्रिमिनल बात कुछ होगी ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयार कराते हैं ना, पहले घर जाएंगे, वहाँ से फिर उस पवित्र दुनिया में जाएंगे, इस पतित दुनिया के बाद। बाबा कहते हैं तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कोई गरीब साधारण है ना, उनको बाप बैठकर इतना ऊंचा उठाते हैं, और चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं, है ना। वही बाबा कह रहे हैं कि वहाँ पर जब कोई बहुत अच्छा एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो एकदम टिप टॉप हो जाते हैं। रिटर्न में बाबा कहते हैं हम देते क्या हैं और रिटर्न में मिलता क्या है ना। जैसे 1-2 रुपए का भी कोई मनी ऑर्डर भेज दे तो भी उसका बहुत रिटर्न है। ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो,
लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है ना, तो बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं, और बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहना है। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं ना, प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक़ चाहिए। बाप तो बहुत सहज करके सारी बातें समझाते हैं ना, कि सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, ये शरीर तो विनाशी है, और ये ज्ञान भी एक ही बार मिलेगा, है ना, पूरा कलयुग अंत में जा करके फाइनली मिलेगा। तो ये पक्का निश्चय करो कि तुम आत्मा हो, और बाप को याद करने से ही विकर्मों को विनाश कर पाएंगे। परंतु चार्ट नहीं रखते हैं, लिखते लिखते थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज करके बतलाते हैं कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ, है ना। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सतो प्रधान यानी जो आत्मा के 7 गुण हैं उनमें प्रधान बन जाएंगे। बाप को याद करने से क्या होगा, स्वर्ग में चले जाएंगे। जब टाइम मिले, जितना टाइम मिले, ये समझना है कि हम आत्मा हैं। बाबा कहते हैं कि बाप को याद करने से आधा कल्प के तुम्हारे पाप ही भस्म हो जाएंगे। जितना सहज युक्ति बतलाते हैं बाबा, तो सब बच्चे सुन रहे हैं। ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना कि मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसा ही समझो, शिव बाबा को याद करते रहो, क्योंकि करण करावन हार तो बाबा हमारे लिए भी है ना। बेशक उन्होंने इस शरीर में अपनी प्रवेशता ना ली हो, लेकिन इस शरीर को इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बांधेली हो तो क्या हुआ, वहाँ बैठकर भी याद कर सकते हो। 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठकर बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक़ रखना है, और पढ़ाई से रूठना नहीं है। अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखना कि बस अब घर जाना है और पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए मोह की रगों को तोड़ देना। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है, और अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। वरदान है फरिश्ता, नंबर 1 फरिश्ता, सो विश्व महाराजन भव। जैसे ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले, नंबर 1 फरिश्ता, सो विश्व महाराजन भव। नंबर 1 फरिश्ता, सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग कर देंगे। जो विकारों के वंश है ना, काम का आलस्य, अलबेलापन, क्रोध का रिवेंजफुल बिहेवियर, बदला लेना, रौब जमाना, लोभ का शक अनुमान, मोह का भय चिंता, और अहंकार का जल्दबाजी और ईर्ष्या, उनका भी त्याग। स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बना लो। ओम शांति।